इस वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं कि आप किसी भी लॉन्ग से लॉन्ग क्वेश्चन का, चाहे वो कितना भी बड़ा क्वेश्चन का आंसर क्यों ना हो, चाहे वो 1 पेज में हो या 2 पेज में हो, आप उसे आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। बस आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। आज के इस वीडियो में आपको ऐसा-ऐसा स्टेप्स, ऐसा-ऐसा टिप्स, ऐसा-ऐसा टिप्स बताने वाले हैं, जिसको कि फॉलो करके आप किसी भी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर या 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर, जो कि 1 पेज, 2 पेज या कोई क्वेश्चन जो 3 पेज में भी होता है, उसको आप लोग आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। बस आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। आज के इस वीडियो में आपको ऐसा 3 स्टेप्स बताने वाले हैं, जिसको कि फॉलो करके आप किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन का आंसर आसानी से याद कर सकते हैं। बस आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 1 के बारे में, जो कि है आपका कि आपको जो भी क्वेश्चन आप पढ़े, उसको आपको क्या करना है, जोर-जोर से बोल-बोल के पढ़ना है और समझ-समझ के पढ़ना है। अगर आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि हाँ, हमें स्पीक लाउडली यानी कि जोर-जोर से बोल-बोल के पढ़ना है, लेकिन उसको समझ-समझ के कैसे पढ़े? समझ-समझ के पढ़ने का मतलब यह हुआ कि आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपका जो ध्यान है केवल उसी क्वेश्चन पे होना चाहिए। कितना लोग क्या करते हैं, याद करते रहते हैं क्वेश्चन, लेकिन उसका जो ध्यान होता है वो उस क्वेश्चन पे होता ही नहीं है। अगर आप ऐसा पढ़ते हैं तो उस क्वेश्चन को 1 घंटा तो छोड़िए, आप 1 साल तक भी पढ़े, फिर भी आपको जो है वो क्वेश्चन याद नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आप पढ़े उसको जो है आपको जोर-जोर से बोल-बोल के पढ़ना है, साथ ही समझ-समझ के याद करना है। समझ-समझ के याद करने से मतलब यह हुआ कि अगर आप वह क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपका जो पूरा जो ध्यान है, पूरा जो आपका मन है, उसी क्वेश्चन पे होना चाहिए। यह नहीं कि आप याद कर रहे हैं कुछ और, ध्यान कहीं और है। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है ना? आप जो भी क्वेश्चन पढ़े, आपको जो है जोर-जोर से बोल-बोल के पढ़ना है। साथ ही जो है आपका जो पूरा जो ध्यान है वो उसी पे होना चाहिए, यानी कि आपको उसको समझ-समझ के पढ़ना है। तो स्टेप नंबर 1 तो आप यह फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बातें कर लेते हैं स्टेप नंबर 2 के बारे में, जो कि है विजुअलाइजेशन। याद रखिए, अगर आपको किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर से याद करना है, बढ़िया से याद करना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक याद रहे, तो आपको उस क्वेश्चन को विजुअलाइज़ करके पढ़ना ही होगा। अगर आप किसी क्वेश्चन को विजुअलाइज़ करके नहीं पढ़ते हैं, तो इससे होगा तो या आपको बोरिंग सा तो लगेगा ही लगेगा। साथ ही साथ आपको जो है वह क्वेश्चन ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रहेगा। मान के चलिए कि अगर आप बिना विजुअलाइज़ करके किसी क्वेश्चन का आंसर रट के याद कर भी लेते हैं, तो वह क्वेश्चन आपको जो है 1 से 2 घंटा तक ही याद रहेगा। अगर आप 3 से 4 या 5 घंटा या 1 दिन, 2 दिन बाद आप उस क्वेश्चन पे फिर से जाएगा, तो आपको तो ऐसा लगेगा कि हमें तो कुछ याद ही नहीं है। मैंने याद भी किया था या नहीं याद किया था। तो इसीलिए अब जो भी क्वेश्चन पढ़े, आपको क्या करना है, उसको विजुअलाइज़ करके पढ़ना है। विजुअलाइज़ेशन इसका ट्रिक्स का नाम है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि आप जो भी क्वेश्चन पढ़े, जो भी क्वेश्चन है, उसका जो चित्र है, उसका जो ड्राइंग है, वह आपके माइंड में चलना चाहिए। मान के चलिए कि हम किसी भी क्वेश्चन के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड हो या चंपारण सत्याग्रह हो, या चाहे वह कोई भी रॉलेट एक्ट हो, यानी कि वह जो क्वेश्चन का जो आप आंसर पढ़े, उस आंसर में जो-जो उसका आंसर, तो उसका जो चित्र है, वो आपके माइंड में चलना चाहिए कि हाँ, ऐसे हुआ होगा, इतने ईस्वी में हुआ था, यानी कि बढ़िया से उसका चित्र जो है आपके माइंड में चलना चाहिए। जैसे हम लोग आम कहते हैं, तो आम का चित्र हमारे माइंड में आता है या नहीं आता है? वैसे ही जो भी आप क्वेश्चन पढ़े, आपको क्या करना है, उसको विजुअलाइज़ करके पढ़ना है, यानी कि उसका जो चित्र है, वह आपके माइंड में आना चाहिए। तो आप लोग यह सेकंड स्टेप फॉलो कर सकते हो, जो कि है विजुअलाइज़ेशन। अब हम लोग बातें कर लेते हैं थर्ड नंबर स्टेप के बारे में। मान के चलिए कि कोई ऐसा क्वेश्चन है, जो कि 1 पेज छोड़िए, 2 पेज भी छोड़िए, ढाई पेज और 3 पेज में है, उसका आंसर हम लोग कैसे याद करें? तो उसको आपको क्या करना है, अगर कोई क्वेश्चन जो कि 2 पेज में है, ढाई पेज में है, 3 पेज में है, उसको आपको क्या करना है, पार्ट बाय पार्ट विभाजित कर देना है। ऐसे में होगा क्या, अगर आप पार्ट बाय पार्ट विभाजित नहीं करते हैं, तो आप जो है 1 से 3 पेज तक आसानी से पढ़िएगा, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि हम लोग पढ़े ही क्या थे। तो यही बात है। अब जो भी क्वेश्चन पढ़े, उसको आपको क्या करना है, अगर वह 2 पेज, ढाई पेज या 3 पेज में है, तो उसको आपको पार्ट बाय पार्ट विभाजित कर लेना है कि यहाँ से यहाँ तक मुझे एक बार में समझना है, यहाँ से यहाँ तक एक बार में समझना है। यानी कि पार्ट बाय पार्ट आपको जो है विभाजित कर लेना है। तो यह था आपका थर्ड नंबर स्टेप्स, जो कि आपका अगर कोई क्वेश्चन 2 से 3 पेजों का होता है, तो उसको आपको पार्ट बाय पार्ट 2 से 3 पार्टों में डिवाइड कर देना है। तो थर्ड नंबर स्टेप्स को आप यह फॉलो कर सकते हो। तो याद रखिए, आज के इस वीडियो में आपको क्या-क्या बताए हैं। आप जो भी क्वेश्चन पढ़े, वो आपको जोर-जोर से बोल-बोल के पढ़ना है, समझ-समझ के पढ़ना है। मीन्स आपका ध्यान केवल उसी क्वेश्चन पे होना चाहिए। यह था आपका फर्स्ट नंबर स्टेप। सेकंड नंबर स्टेप क्या था? अब जो भी क्वेश्चन पढ़े उसको आपको विजुअलाइज़ करके पढ़ना है। यानी जो क्वेश्चन पढ़े उसका जो चित्र है वो आपके माइंड में चलना चाहिए कि ऐसा-ऐसा हुआ होगा, यह एक राजा था या इतने ईस्वी में हुआ था, यानी उसका जो चित्र है वो आपके माइंड में चलना चाहिए। और थर्ड नंबर स्टेप था, आप कोई भी क्वेश्चन जो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग है, तो उसको आप लोग 2 से 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए। तो आप लोग क्या कीजिए, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, तो अपने किसी खास दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उसको भी जो है यह स्टेप्स जो पता चले, वह भी आसानी से किसी क्वेश्चन को याद कर सके। तो आपको किसी खास दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और इसी से रिलेटेड आपको बहुत सारा वीडियो देखना है, तो आप चैनल पे जाइए, वहां से आप लोग बहुत सारा वीडियो देख सकते हैं, जिसको कि देखने से आपको जो है हेल्पफुल लगेगी।